दोस्तों टाटा मोटर्स में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये स्टॉक आज के निचले स्तरों पर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। इसमें ऑलमोस्ट 3% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को आज मिल रही है। तो ये गिरावट देखने के बाद क्या इसमें ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर यहां से एक बाउंस बैक आएगा? आपको टाटा मोटर्स में बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, क्या करना है जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल है, इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं टाटा मोटर्स में हमें क्या करना है। पहला हमारा ये जो क्वेश्चन होगा कि हम इसमें बाय करें या सेल करें, इसके लिए हम पहले डेली चार्ट पर जाएंगे और वहां का ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या बता रहा है। उस ट्रेंड के हिसाब से ही हम हमारा डिसीजन ले लेंगे। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ टाटा मोटर्स में दोनों तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। मतलब ये एक साइडवेज जोन में है, मतलब हाई भी बन रहा है, लो भी बन रहा है, फिर हाई बन रहा है, यहाँ पर भी एक लो बना था, तो ये एक साइडवेज जोन में है। तो इससे हमारा पहला डिसीजन ये होगा कि इसमें हम बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता तो बस हम वही ट्रेंड फॉलो करते, बट यहाँ पर दोनों तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों करने की कोशिश करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कहां पर ये सारी चीजें करनी है। अगर आप गलत जगह पर बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए कहां पर आप एक्चुअल में एग्जैक्ट लेवल पर बाइंग सेलिंग करेंगे जानेंगे आगे। उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम पर हम लगाएंगे और उसके साथ साथ ईएमए भी आपके सामने यहाँ पर लग चुके हैं। ईएमए की अगर हम बात करें तो वो यही दिखा रहा है कि इसमें साइडवेज अभी प्राइस चल रही है। जैसे कि सारे ईएमए अभी फ्लैट आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो फ्लैट ईएमए का मतलब यही होता है कि मार्केट में दोनों आप कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग। तो अभी एक थोड़ा सा यहाँ का जो नजदीक वाला प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा देख लीजिए। अभी कुछ दिनों से, पिछले हफ्ते 1-2 हफ्तों से ये जो स्टॉक था टाटा मोटर्स का, वो इसी जोन में ट्रेडिंग करता हुआ हमें दिखा। आज इसने क्या किया है, आज इसे ब्रेक किया है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था काफी शॉर्ट टर्म के लिए, वो इसने तोड़ा है। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आपको पहले हम ये देखेंगे कि कहां पर आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि ये इसने अभी क्लियर है कि ये इसने ब्रेक कर लिया है, तो अभी फर्स्ट आपको जो अपॉर्चुनिटी आएगी इसमें सेलिंग की, वो आएगी इस जोन के आसपास। क्या है ये जोन? 346 के अराउंड यहाँ पर आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी जो स्टॉक चल रहा है वो 342 के अराउंड चल रहा है। यहाँ थोड़ा इसे ऊपर आने दे, कल आपको ये मिल सकता है या फिर आज भी अगर लास्ट में ये ऊपर आता है तो आप यहाँ इस जोन के आसपास सेलिंग करने का सोचे। पहला इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर आप सेलिंग करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट और लेवल समझ लीजिए कि आप सेलिंग कहाँ करेंगे। अगर ये जो स्टॉक है ये अगर ब्रेक करता है कुछ दिनों में, तो स्विंग ट्रेडर क्या करेंगे, ये जो लेवल है 338 वाला, यहां नीचे जाकर अगर ये क्लोज करने में सक्सेसफुल होता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहां पर सेलिंग वाली पोजीशन बना सकते हैं, जिसका टारगेट आपका 319 होगा। ओके, तो सेलिंग कहां कहां करनी है ये पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बाइंग इसमें कहां हो सकती है ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। बाइंग के लिए पहले यही जोन है 338 के अराउंड। अगर कल यहां गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर ऊपर से मार्केट यहां आता है और 338 के अराउंड यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, कल की क्लोजिंग मतलब सोमवार की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है तो यहां एक बाय बन सकता है। जो बाय के लिए शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा तो वो शॉर्ट टर्म का टारगेट बस यही होगा। इससे भी आगे का टारगेट आखिर में यहां तक हम सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ज्यादा ही स्विंग ट्रेडिंग का आप सोच रहे हो तो ये भी टारगेट इसमें आ सकता है। तो इसीलिए पहले इसे ये जो इंपॉर्टेंट एक लेवल है हायर टाइम फ्रेम वाला, इसे बचाना पड़ेगा, इसके ऊपर उसे ट्रेड करना पड़ेगा, तब आप यहां पर बाय करेंगे। पहला लेवल जहां मैंने बता दिया कि आप बाय कहां करेंगे। दूसरी लेवल, अगर सोमवार को यहां ओपनिंग होने के बाद फिर से क्लोजिंग इसी जोन में फिर से आती है, ठीक से समझ लीजिए, ये जो इंपॉर्टेंट हम कहे कि कंसोलिडेशन था उसमें अगर फिर से ये स्टॉक जाता है तो यहां पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाइंग आप यहां करेंगे, आपका छोटा सा टारगेट आप रखेंगे बस यहां ऊपर वाला, यहां पर आप प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। शॉर्ट टर्म का बस मैंने यहां पर ये चीज आपको बताई कि आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग के लिए रखना चाहते हैं तो आपका टारगेट फिर से यही होगा। यहां पर 200 का ईएमए भी है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप जरूर टाटा मोटर्स में देखेंगे, समझेंगे और वही जो लेवल्स बताए हैं उसके आसपास आप ट्रेडिंग करेंगे। तो हमारा जो इरादा होता है वो यही होता है कि आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दे और दिशा भी बता दे कि आपको बाइंग करना सही है या फिर सेलिंग करना सही है। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जरूर वहां पर जाइए और ये सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर आप बन सके।
आई होप ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।